अस्सलाम वालेकुम। हेयर CEO अली फ़ी कॉमर्स मियां वकास यूनुस। अच्छा, आजकल ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि पाकिस्तान में जो है अमेज़ॉन के अकाउंट क्यों ब्लॉक हो रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो मैंने कहा चलो आपसे इस पे डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में अमेज़ॉन के अकाउंट ब्लॉक होने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो एक तो ये है कि हमें टेक्निकली पता ही नहीं है कि हमने अकाउंट बनाना कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पे इशू बनना शुरू हो जाता है। जब आपको टेक्निकली यही नहीं पता होगा कि आपने अकाउंट बनाना कैसे अमेज़ॉन का, तो फिर पहले स्टेप वेरिफिकेशन में जाके अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। मोस्टली ये करते हैं कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, पासपोर्ट पे आप अकाउंट अप्लाई करते हैं, तो आपको LLC बनाने के लिए वहाँ पे एड्रेस परचेज़ करना पड़ता है US में। तो वहाँ पे आपको ऑफिस एक मिलता है जो कि फ़िज़िकल नहीं होता, वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर ऑनलाइन होता है तो वो यूनिक उसको आप कह सकते हैं। यूनिक एड्रेस आपने परचेज़ करना है तो उसके साथ आपको सीट नंबर और सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसी को अपने फिजिकल एड्रेस में भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, जब आप अकाउंट बना रहे हैं ज़ाहिर आप अपने यूनिक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में भी ऐड कर देंगे तो अमेज़ॉन आपसे बिजली के बिल की डिमांड करेगा। तो ज़ाहिर आप रह पाकिस्तान में रहे हैं, लेस्को का बिल आपको चाहिए, या कराची के आप रह रहे हैं तो वहाँ का चाहिए, इस्लामाबाद के में रह रहे हैं तो वहाँ का चाहिए। तो आप क्या करते हैं, फिर US का बिजली का बिल तलाश करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है जब आप वहाँ पर रह ही नहीं रहे, जहाँ वहाँ पर फिजिकली आप मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास नहीं होगा, तो वहीं पे वेरिफिकेशन में ही आपको अकाउंट वो उड़ा देंगे। उसके बाद आपको अपना बिज़नेस जो है कंटिन्यू रखने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, पहला तो ये इशू हो गया। अच्छा, दूसरा इशू ये होगा कि अगर आपने अकाउंट सक्सेसफुली बना लिया, आपका अकाउंट बन गया और आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस का एक रूल होता है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है, बेचनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास वो चीज़ मौजूद होना ज़रूरी है। ड्रॉप शिपिंग तो चलो एक पुराने ज़माने में होती थी, वो और बात थी। तो आपके पास जब फिजिकल चीज़ मौजूद होगी आप सेल करेंगे, तो आपने क्या करना है, पहले से प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। फ़र्ज़ करें ये टिशू का बॉक्स है, आप कहते नहीं मैंने 100 बॉक्स ये परचेज़ करने हैं और इसको अमेज़ॉन पे लगा के इसको सेल करना है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो पहले आपके पास कम अज़ कम ये क्वांटिटी 10 प्लस होनी चाहिए और इसकी इनवाइस आपके पास होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ना ऐसे ट्राई के तौर पे लिस्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि जी मैं ट्रायल के तौर पर लिस्टिंग कर रहा हूँ। तो आप लिस्टिंग जैसे ही करते हैं अमेज़ॉन आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देता है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आप जब वो अमेज़ॉन आपसे डिमांड करता है कि आप इनवाइस दें, तो आपके पास इनवाइस होती नहीं है। ज़ाहिर है जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करेंगे तो इनवाइस होना ज़रूरी है। तो जैसे ही वो इनवाइस डिमांड करेगा आप उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा इनवाइस नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है इसके पास कुछ नहीं है, तो आपका फिर फौरी तौर पर वो अकाउंट सस्पेंड कर देगा। और फिर दोबारा वो एक नया सीन है, उसको रीइंस्टेट करवाना या उसकी तरफ जाना। ये मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि सस्पेंड क्यों हो रहे हैं। और ये जनरल है आजकल पाकिस्तान में। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि 100 लोग अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, उसमें 90 लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं हर सूरत में। ऐसा नहीं है कि उनके नहीं हो रहे, कम से कम 90 लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, 10 जो हैं वो बचे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि हम बगैर सीखे काम शुरू कर देते हैं, लोगों को लिस्टिंग ही नहीं करनी आती। अब एक बंदे को जब लिस्टिंग ही नहीं करनी आएगी, उसको ये नहीं पता होगा मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, उसको पब्लिश कैसे करना है, उसको आगे मार्केट में कैसे फैलाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। और अगर आप PL कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, और आपने कम से कम 30 से 40 हज़ार डॉलर बैकअप पे बजट है आपके पास, लेकिन आप ट्रेन पर्सन हायर नहीं करते, ठीक है, फिर आपके पास ट्रेन बंदा नहीं होता, आप किसी अदारे से कॉन्टैक्ट नहीं करते कि फ़लाँ अदारा है, उनके अदारे से मैं एक ट्रेन बंदा लूँ और उसके साथ काम करना शुरू करूँ। तो इनएक्सपीरियंस जो लोग हैं वो सबसे बड़ा फ़ला है जिसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट बदनाम है अमेज़ॉन पे और उनके अकाउंट बड़ी जल्दी सस्पेंड हो रहे हैं। जब आपको चीज़ का पता नहीं होगा, पैटर्न नहीं पता होगा, तो ज़ाहिर है उसमें भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी और वो भी फिर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होगा। ठीक है, और चौथी रीज़न पे हम आ जाते हैं। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। पाकिस्तानी एक माइंडसेट है, पाकिस्तानी ये देखता है, पाकिस्तानी माइंडसेट ये देखता है, हम पाकिस्तानी हर बंदे की बात नहीं करें, पाकिस्तानी माइंडसेट ये बात देखता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर 200 प्रॉफिट आना ज़रूरी है। एक माइंडसेट है ना, क्योंकि वो डॉलर और रुपीज़ का वो कंपैरेटिवली देखना और वो सारी चीज़ें जब देखते हैं तो उसके एक जहन में ये बात होती है कहीं ना कहीं कि मुझे जी 100 रुपये मैं लगाऊँ और 200 मुझे प्रॉफिट आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली कॉपी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं। एप्पल है, एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है, अब उसकी हैंड फ्री या चार्जर आपने सेल करना है, तो 90% पाकिस्तानी जो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, जो हमारी ये स्टडी है उसके अकॉर्डिंग, वो फेक उसकी प्रोडक्ट की वो जो है वो कॉपी भेजेंगे, वो जेन्युइन नहीं बेचेंगे। अगर आप दुबई में बैठे हैं, UAE में बैठे हैं, तो आप वहाँ पे चाइना मार्केट जाएंगे, वहाँ से उठा के प्रोडक्ट सेल करेंगे। UAE मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप सऊदी अरेबिया में, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे किसी लोकल, सेम पिक्चर सेम हो प्रोडक्ट की,
और आपने पैसे किस चीज़ के चार्ज करने हैं, आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट के पैसे चार्ज करने हैं, और भेजना आपने क्या उसकी जगह पे कचरा। तो ज़ाहिर अमेज़ोन जैसे ही क्लाइंट कंप्लेन करता है, कस्टमर कंप्लेन करता है, फौरी तौर पे रिएक्शन के तौर पे आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, इनऑथेंटिसिटी में डाल देता है, और फौरी तौर पे आपकी जितनी भी पेमेंट होती है सारी की सारी वो स्टक कर लेता है, और फिर आपकी पेमेंट भी रिलीज़ नहीं करता। ज़ाहिर है अमेज़ोन को पता है कि आपने जब चीज़ ही फेक बेची है तो वो इस बात पे आपके पैसे आपको नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, आपके जितने फंड हैं वो सारे के सारे अमेज़ोन अपने एक्सपेंस में काट के वो बैकअप पे कस्टमर्स को वापस कर रहा होगा, क्योंकि अमेज़ोन के लिए उसका कस्टमर सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आप सेलर हैं, अच्छे सेलर आप बनना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट को एक अच्छी रैंकिंग में लेके आना चाहते हैं, तो आपने तो सबसे पहले ये करना है कि आपने कॉपी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। अगर आपने अमेज़ोन पे लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, हम जब ये वाला काम शुरू कर देते हैं हमारे अकाउंट ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद फिर एक और बात है, पाकिस्तानी डिटेल के जो अकाउंट है आजकल ना वेरीफाई नहीं हो रहे, वेरिफिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कि आप फ़र्ज़ करें यूके में अगर आपने अकाउंट एलटीडी बनानी है और उसके बाद उसको अकाउंट को बनाना है तो 90% अकाउंट रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि पहले हमने इसका मिसयूज़ किया, और जब हम किसी सिस्टम को मिसयूज़ करते हैं वो सिस्टम क्या करता है, वो फिर वहाँ पे चेक लगा देता है। पाकिस्तानी पहले क्या करते थे, जब ड्रॉप शिपिंग हो रही थी, अगर आपने यूएसए में एलएलसी बनवानी है, प्रॉपर एक बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना है, और उसको रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने अमेज़ोन पे अकाउंट बनाना है, तो आपका कम से कम $500 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, वर्चुअल एड्रेस से लेकर वो सारी चीज़ें, और एलएलसी क्रिएशन, और उसके बाद EIN नंबर, W9 फॉर्म, रीसेलर सर्टिफिकेट, A to Z, मतलब $500 प्लस आपका एक्सपेंस है इस पर। तो आपने उसके बचाने के लिए पाकिस्तानी क्या करते थे, अपने पासपोर्ट से यूके की एलटीडी बनाते थे, वो 12 पाउंड में बन जाती थी। ठीक है, 12 पाउंड आप लगा रहे हैं, आप यूके में एलटीडी बना रहे हैं, और आप अकाउंट बना के फ्लिप कर लेते हैं यूएसए मार्केट में, आप सेलिंग कर देते हैं यूएसए मार्केट में स्टार्ट। तो एक ऐसा टाइम आया कि पाकिस्तानी लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया। आपको पता ही होगा, अगर उसको मतलब कबूतर ट्रिक आप कह सकते हैं। बहुत सारे जो लोग अमेज़ोन पर काम करते हैं, जिनको पता है अमेज़ोन क्या है, उनको पता है कि उन्होंने फिर कैसे कैसे, मतलब मियाँ चन्नू और साहिवाल वाले एरिया में ख़ास तौर पर लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कबूतर डालना शुरू कर दिए, मतलब ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेके प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करनी, वो सारे के सारे पैसे विड्रा कराने एक ख़ास सॉफ्टवेयर से, और साइड पे हो जाना। मतलब आप सीधा सीधा फ्रॉड करना शुरू हो गए। उससे क्या हुआ, उससे अमेज़ॉन विजिलेंट हो गया। उसने देखा कि जितने भी अकाउंट्स हैं, एक तो वाया यूके बने हुए हैं, यूके से आपका यूएसए में बिज़नेस हो रहा है, और जैसे ही यूके से यूएसए में आपका बिज़नेस हो रहा है तो आप फिर यूएसए में फ्रॉड करके साइड पे हो जाते हैं। ज़ाहिर है यूएसए की जो अथॉरिटीज़ हैं वो जब यूके वालों से कंप्लेन करते हैं कि आपके पास एलटीडी बनी है और बंदे ने ये फ्रॉड किया है, तो यूके ज़ाहिर वो एक सिस्टम है, उन्होंने फिर क्या किया, चेक लगाया, उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी लोग ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ के पाकिस्तानी के अकाउंट ऑफ वेरिफिकेशन बिल्कुल रोक दिए। आप ये समझें कि आपने यूके में अगर अकाउंट बनाना है, आप फिजिकल वहाँ पे मौजूद हैं तो आप बना सकते हैं, वरना आप एलटीडी बना लें, आप जो मर्ज़ी कर लें। उन्होंने अगर अप्रूव भी कर दिया, विद इन 10 डेज़ आपका ये ब्लॉक कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, अकाउंट सिस्टम से गायब कर देंगे, और आपको वेरिफिकेशन के नाम पे कम से कम कोई 2-3-4 माह खपाएंगे पहले अच्छी तरह, और उसके बाद फिर आपका केस क्लोज करके आपको साइड पे कर देंगे, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हम ये काम करते हैं। तो अगर आपने प्रोफेशनल बिजनेस करना है तो फिर आपने ये करना है, आपने यूएसए मार्केट में जाना है, वहाँ पे एलएलसी बनवानी है, और अपने पासपोर्ट पे अकाउंट क्रिएट करवाना है। और अगर ये सर्विसेज आप खुद से नहीं कर सकते तो हमारे इदारे से आप रब्ता कर सकते हैं, हम इसकी आपको सर्विसेज देंगे, अकाउंट बना के आपके हैंड ओवर करेंगे प्रॉपर, उसमें किसी तरह का इशू नहीं होगा अथेंटिसिटी का, फलां फलां फलां। मतलब ये कि प्रोफेशनल जो होता है ना, प्रोफेशनल को पता होता है कि ये सिस्टम है, इसमें ये चीज़ ऐड होनी है। आप अगर नॉन प्रोफेशनल खुद ही बैठ के बनाना शुरू कर देंगे आप पैसे बचाने के चक्कर में, फिर होता ये है कि जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है फिर आप ढूंढते हो अच्छा जी किससे मैंने रीइंस्टेट करवाना है। जब आप हमारे पास आते हो तो हम फिर आपको ये कहते हैं कि हमने $300 चार्ज करना है। फिर आप कहते हो तो मैंने टोटल ये $12 या मतलब 12 पाउंड में आप अपना अकाउंट बनाने की कोशिश की और आप 300 क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अब इसको प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग करवाना पड़ना है, हमें इसको टाइम भी लगना है, कम से कम 1 मंथ बैकअप पे हमारी मेहनत होनी है, हमने प्लान ऑफ एक्शन लिखने हैं, हमने केस फाइल करना है, बार बार उनसे मतलब ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन करनी है, अमेज़ॉन की टीम से कॉल्स करनी है, तो उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाने हैं। तो अगर उससे पहले आप उससे बचना चाहते हैं तो आप पहले ये करें ना, तो प्रोफेशनल से रब्ता करके अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करवाएं, आपका सारा मसले ख़त्म हो जाएगा, सस्पेंशन से आप बच जाएंगे। हम आपको फिर ये भी गाइड करेंगे कि इसको लेके कैसे चलना है, स्मूथली कैसे आपने काम करना है। हमारे ये करते हैं लोग, अकाउंट बना लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता काम कैसे करना है। मेरे साथ बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, मेरा कज़न यूएसए में रहता है और उसने इन्वेस्टमेंट की, उसने अकाउंट बना के मेरे हैंड ओवर कर दिया है और मुझे उसने कहा जी मुझे प्रॉफिट दें। तो मुझे काम नहीं आता, मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ। अच्छा जी, यूट्यूब से सीख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप हर बात फिर आपके पल्ले नहीं ना पड़ती। जो एक चीज़ आपने क्लास में बैठ के एक इन्वायरमेंट से सीखनी है, यूट्यूब पे हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने आपको बातें बता दी, आपको समझ आ गई। लेकिन जब प्रैक्टिकली अब अमेज़ॉन खुद ओपन करेंगे
बैठ के उसकी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, उनकी सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, तो वो कुछ और होगा। क्योंकि मैंने तो जब यूट्यूब पे वीडियो बना रहा होता तो मैं जनरल आपको बात बताऊंगा ना, जनरल मेरी आपसे डिस्कस हो रही है ना, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हाइड रखनी पड़ती हैं। यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर सकते, तो हम किसी की इन्फॉर्मेशन या डाटा आपके सामने तो शो नहीं ना कर सकते, हमें बैकअप पे हाइड करना पड़ता है। तो वो चीज़ वहाँ पे जाकर मिस हो जाती हैं चीज़ें सारी, और फिर आपको ज़्यादा समझ नहीं आती। तो उसका बेहतर हाल ये होता है कि आप प्रोफेशनल से रब्ता करें, तो ये वाला मसला आपका जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, इसी पे बेस कर रहा है कि अमेज़ॉन जो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। अच्छा, फिर सेक्शन 3 क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जिस भी बंदे का अकाउंट सस्पेंड हुआ, सेक्शन 3 की वजह से हुआ। सेक्शन 3 से आप ये समझ लें कि दफ़ा 302 लगी। पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, आपको पता है उसकी, या इंडिया में आप रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, तो सज़ाए मौत है, सीधी सज़ाए पाकिस्तानी पीनल कोड में ना, PPC में। तो अमेज़ॉन की ज़बान में सेक्शन 3 से मुराद यही है कि जब अमेज़ॉन ने सेक्शन 3 लगा दिया, आपके पैसे भी उसने स्टक कर लेने हैं, भले वो $1000 हो, भले $1,00,000 हो, वो अमेज़ॉन ने अपने सिस्टम में ऐड कर लेने, आपको नहीं देने। अच्छा, उसके बाद उसने अपना अकाउंट उसको ओपन नहीं करके देना किसी भी सूरत में। पिछले दिनों कुछ हुए 2, 4, 5, 10, लेकिन वो हुए जो PL कर रहे थे, या एक बंदा USA का नेशनल था और उसकी इन्फॉर्मेशन पे बना हुआ था, तो वो अगर वहाँ बैठा है तो फिर उसका कुछ ना कुछ हो सकता है। वो वहाँ पे कोर्ट में भी जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, उस पर जाके अपने पैसे और रिटर्न वापस ले सकता है। या कुछ हमारे पास लोग आ जाते हैं, हम भी उसको टेक्निकली देखते हैं, अपने लायर से मशवरा करते हैं, उसके बाद फिर आपका केस फाइल करके और पूरे वो सेक्शन 3 की जितनी पेमेंट्स हैं वो सारी हम रिलीज़ करवा देते हैं। तो सेक्शन 3 लगता क्यों है, जो मैंने बैकअप में आपको सारी रीज़न बताई। फिर दूसरी बात एक ये है, IP कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आप प्रोडक्ट ये नहीं देखते हो कि किस ब्रांड की है, वो ब्रांड मुझे अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, अमेज़ॉन पे मैंने सेल करनी है या नहीं करनी, आप ये नहीं देखते। आप क्या करते हो, प्रोडक्ट देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, पकड़ के फौरी अमेज़ॉन पे लिस्ट कर देते हो। उससे क्या होता है, अमेज़ॉन फौरी तौर पे उसको तो पता चल जाता है ये फलां ब्रांड की प्रोडक्ट है, और वो ब्रांड ने अमेज़ॉन को पहले से रिटर्न दिया होता है कि मेरी प्रोडक्ट मेरी इजाज़त के अलावा कोई सेल नहीं करेगा। ये तो पॉलिसी है ना, इंटरनेशनल बिजनेस का ये रूल है कि आप अगर उसके सप्लायर हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी ना, अगर आप उसके सप्लायर नहीं तो आपको प्रोडक्ट वो क्यों देगा। तो अमेज़ॉन फौरी तौर पर आपकी प्रोडक्ट भी उड़ा देता है, आपका जितनी इन्वेंट्री होती है वो भी स्टक हो जाती है। और इन्वेंट्री जब आपकी स्टॉक होती है, आप देखते हो जी मैंने $10,000 की प्रोडक्ट्स खरीदी, वो अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ी हैं, उसका भी एक्सपेंस आपको पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे वो भी गए और आपका अकाउंट भी उड़ गया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अच्छी तरह स्टडी कर लें कि IP से कैसे आपने बचना है, आपने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है। गेटेड और अनगेटेड का आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जो चीज़ अमेज़ॉन अलाउ कर रहा है आपको सेल करने के लिए वो गेटेड है। वो कैटेगरी चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, आप किसी बिजी सॉफ्टवेयर पर जाएँ, उस पर जाके रिसर्च कर लें, आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि ये गेटेड कैटेगरी है, ये अनगेटेड कैटेगरी है। तो जो अनगेटेड होगी आप उसको लगा लें, जो गेटेड होगी आप उससे बच जाएं, बजाय इसके कि बाद में जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फिर हम ब्रांड्स के पीछे उनकी मिलते हैं और उनको कहना शुरू कर देते हैं काइंडली हमारा जो ये वाला इशू रिजॉल्व कर देता है। हमारा ब्रांड तो नहीं करेगा, तब तो टाइम गुजर चुका होता है, ब्रांड वैसे फिर आपको इग्नोर कर देता है। तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप जब काम सीख के करेंगे, चीज़ें समझ के करेंगे, तो ईज़िली हो जाएगा मसाइल हल आपके, फिर बाद में आपके लिए परेशानी ज़्यादा होती है। तो एक और मेरे से क्वेश्चन आया था कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो USA में अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ केस किया जा सकता है किसी कोर्ट में। बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपकी पेमेंट स्टक है और कम से कम $50,000 से ऊपर है, फिर तो आप बियर कर सकते हैं केस करना, क्योंकि आपने अगर लायर वहाँ पे हायर करना है तो $2,000 से $3,000 आपसे चार्ज करेगा। वो 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी पेमेंट रिलीज़ करवा देगा। वो हमारा भी सिस्टम बना हुआ, हमारी भी लॉ फर्म है, हम भी ये सर्विस देते हैं। तो हम भी आपको ये पूरी सर्विस दे सकते हैं कि अगर आपकी पेमेंट स्टक है और आपने चलो कोई भी गलती कर ली, आपसे मिस्टेक होगी, तो आप अमेज़ॉन के सामने ये एडमिट कर लें कि बाय मिस्टेक मेरे से ये काम हो गया, या मुझे पता नहीं था, या मेरी टीम ट्रेंड नहीं थी, तो उन्होंने गलती से ये प्रोडक्ट ऐसे ऐड कर दी। तो काइंडली आप ये करें कि मेरी प्रोडक्ट्स को ना जो है रिस्टोर कर दें और जो मेरे के जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दें। तो उसके लिए फिर हम ये सर्विसेज दे रहे हैं और इंटरनेशनल तौर पे तो काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास ये है कि हमारा वहाँ पे मतलब एक फ़र्म से एग्रीमेंट है, वो हमारी जितनी लायर की सर्विसेज हैं वो देते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम जो है ना $50,000 से ज़्यादा आपके अमाउंट होना ज़रूरी है। उससे कम पे फ़ायदा ही नहीं है। ज़रा $5,000-10,000 आपके स्टॉक हैं तो आप उसको $5,000 लगा के तो निकलवा सकते हैं ना, वो तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी ये है कि आप और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में हमारे से रब्ता कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, और बल्कि हमारा भी फ़ोन नंबर चल रहा होगा, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करवाना है, अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया, वेरिफिकेशन का इशू आ गया, सेक्शन 3 लग गया, आपकी अमाउंट स्टॉक हो गई है, किसी भी तरह का इशू है, तो कंसल्टेंसी कम से कम आप हमसे ले सकते हैं। आप हमसे सर्विसेज ये ले सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे।
ये मसला है, इसका ये हल है। तो इंशाल्लाह आप वो इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।